हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, इसको अच्छे से समझते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर जो होता है, जहां पर अपन को एक नंबर दे रखे होते हैं, बहुत सारी एक सीरीज ऑफ नंबर्स दे रखे होते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो सकता है। दोनों को समझते हैं। अपने चैप्टर में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करना है। आप में से कोई आगे अगर 11th में मैथ्स लेता है तो फिर उन्हें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन रीड करने को भी मिलेगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जब सक्सेसिव नंबर, जो मतलब सीक्वेंस दे रखी है, उसमें जो एक नंबर से अगले वाला नंबर, फिर उससे आगे वाला जो नंबर है, उनमें एक कॉमन डिफरेंस होंगे। मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में जितना डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड के बीच में भी वही डिफरेंस होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी वही डिफरेंस होगा। तो जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, तो इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2, 2 का। 2 में 2 ऐड करते तो 4, 4 में 2 ऐड करते तो 6, 6 में 2 ऐड करते तो 8, 8 में 2 ऐड करते तो 10। प्लस करने पे भी वो हो सकता है और माइनस करने पे भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस या माइनस का जो कॉमन डिफरेंस हो वो हो, तब तो उसे क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यही डिफरेंस रेशियो में हो, जैसे कि ये 2, 4, 8, 16, 32। अब देखो 4 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और 8 और 4 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 16 और 8 के बीच में 8 का डिफरेंस है, और 32 और 16 के बीच 16 का डिफरेंस है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। लेकिन अगर रेशियो निकालूं तो 4 और 2 का रेशियो क्या आता है, 2। 8 और 4 का रेशियो क्या आता है, 2। 16 और 8 का रेशियो क्या आता है, 2। 32 और 16 का रेशियो क्या आता है, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं। तो ये कहलाती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अपने टॉपिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अपन उसी पे फोकस करते हैं। तो देखो कुछ टर्म देखते हैं अच्छे से। जैसे सपोज करो ये एक सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो देखो जो इसमें जो सबसे पहली टर्म लिखी होगी उसे अपन A1 से डिनोट करेंगे, दूसरी जो होगी वो A2, तीसरी A3, चौथी A4, A5, और फिर अगर डैश 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 करके कोई लास्ट टर्म दे रखी है तो उसे अपन AN कहेंगे। AN क्यों लिखा मुझे नहीं पता ये कौन सी टर्म है, ठीक है, इसलिए। और कभी कभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन में कोई अननोन टर्म बोले तो भी अपन उसे AN से डिनोट करेंगे। इसे अपन और भी बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए एपी है या नहीं है, अपन को क्या करना चाहिए, A2 में से A1 माइनस करना चाहिए। A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4। एक बार फिर करें, 11 में से 7 माइनस करें, मतलब A3 में से A2 माइनस करें, 11 माइनस 7 करते हैं तो भी कितना आता है, 4। और फिर वर्बली चेक कर लेंगे आगे, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो भी 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस रह रहा है, ये एपी है। तो जो सबसे पहले लिखी होगी उसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, दूसरी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पर डिफरेंस आएगा। अगर अपन को कंफर्म है कि ये एपी है तो फिर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अपन को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन को सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है। ठीक है, और जो ये अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं इसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस। ये अपने क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1 कर देंगे, और ये लास्ट टर्म। अब सपोज करो कि फर्स्ट टर्म दे रखी है अपने A1 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है D, और अपन को क्या है कि आगे की टर्म निकालो। तो एकदम सिंपल सा है, A1 पहली टर्म है तो A2 क्या आएगी, A1 में D ऐड कर देंगे। A3 कैसे आएगी, A1 में 2 बार D ऐड करेंगे। या फिर इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो अच्छे से समझना इसको। ये A1 था, ठीक है, सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, A1 में D ऐड कर देंगे, तो ये अपनी क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। सही है ना। अगर थर्ड टर्म निकालनी होगी तो अपन कैसे निकालेंगे, जो A2 है उसमें D ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने, देखो A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस D, और ये वाला D, तो क्या आ गया, A1 प्लस 2D हो गया। ठीक है, तो या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं A3 को कि A2 में D ऐड किया, या A1 से निकाला तो 2D ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो यहां पर जब मैंने A2 निकाला तो एक बार D ऐड किया, A3 निकाला तो 2D ऐड किया, 2 मल्टीप्लाई D ऐड किया। तो इसका मतलब यहां 3 आता है तो यहां 2 आता है, यहां 2 आता है तो यहां 1 आता है, तो यहां n होगा तो यहां क्या आएगा, n-1। तो ये अपना nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो अगर अपन को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकालनी है, सपोज करो 10th टर्म निकालनी है, कौन सी निकालनी है अपन को, सपोज करते हैं कि अपन को 10th टर्म निकालनी है, तो ये अपन निकालते हैं A10। ठीक है, अब A10 निकालने का एक तरीका तो ये है कि अगर अपन को 9 टर्म मालूम है तो उसमें D ऐड कर देंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है 9 टर्म भी मालूम होगी। तो फिर अपन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टर्म
और यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है उसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9d। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। तो अपन n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, a1 प्लस n माइनस 1d। जैसे इस वाले में a के नीचे n लिखा हुआ है, यहां पर a के नीचे 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10। ठीक है, तो a1 की जगह a1 लिख दिया, n माइनस 1 बोले तो 10 माइनस 1 9d। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस रहता है। फर्स्ट टर्म होती है उसको अपन a1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को a2 से। अगर अपन को nth टर्म निकालनी है तो an से डिनोट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1d। एक अगर अपन को सक्सेसिव टर्म्स निकालनी है तो a1 को a1 लिखेंगे, a2 कैसे निकालेंगे, a1 में d ऐड कर देंगे, a3 कैसे निकालेंगे, a2 में d ऐड कर देंगे, a4 कैसे निकालेंगे, a3 में d ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक एपी दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म और अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एकदम सिंपल सा, जो सबसे पहला नंबर है वो a1, दूसरा नंबर a2। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एपी है तो अपन को चेक करने की जरूरत नहीं, मान के चलना है ये एपी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, a1 ही क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो कितनी हो जाएगी -5। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस d निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है -1, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और a1 की वैल्यू कितनी है -5। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 5 माइनस का 1 कितना आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। एकदम सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्या दे रखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन द फॉर्म ऑफ एपी। इनमें से कौन सा सीक्वेंस एपी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो पहला इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसमें जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है ये क्या होगा a1 की वैल्यू 4, जो सेकंड लिखा हुआ वो a2 की वैल्यू 10, थर्ड जो लिखा हुआ है a3 की वैल्यू 16, और फोर्थ लिखा हुआ जो a4 कितना है 22। अब अपन को कह रहा है चेक करो कि ये जो है एपी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, पहले अपन a2 में से a1 माइनस करेंगे, a2 में से a1 माइनस, तो 10 माइनस 4 कितना आया 6। फिर a3 में से a2 माइनस करेंगे, a3 माइनस a2 बोले तो 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 किया तो कितना आया 6। फिर अपन क्या करेंगे, a4 में से a3 माइनस करेंगे, a4 माइनस a3 बोले तो 22 माइनस 16 कितना आया 6। तीनों केस में सेम आ रहा है, तो नीचे क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। सेम डिफरेंस इज ऑब्टेन ईच टाइम, सो दिस सीक्वेंस इज एपी, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6। एकदम सिंपल। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, -2 + 2 -2 + 2 ये लिखा हुआ है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a1 -2, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 2, a3 कितना हो जाएगा -2, और a4 कितना हो जाएगा 2। सबसे पहले a2 माइनस a1 करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो a2 की जगह 2, माइनस का माइनस, और a1 का क्या है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। फिर a3 माइनस a2 करते हैं, a3 की वैल्यू कितनी है -2, ब्रैकेट में लिख दी, फॉर्मूले का माइनस, और a2 का क्या है 2, -2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे -4, और a4 माइनस a3 करेंगे तो 4। तो एक बार आया 4, एक बार -4, और एक बार क्या आया 4। तो देखो a2 माइनस a1 जो है वो अपने इक्वल नहीं आ रहा किसके, a3 माइनस a2 को। तो आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, जब ये दो डिफरेंस ही सेम नहीं है, a2 माइनस a1 जो है वो a3 माइनस a2 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये एपी है ही नहीं। ठीक है, तो ये एपी नहीं है, और फिर ना ही तो अपन को कॉमन डिफरेंस लिखना है। एक मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे चेक करने को बोले कि भाई ये एपी है या नहीं, तो 2 बार कर ले, एक बार a2 को a1 में से माइनस कर ले, और एक बार a3 को a2 में से माइनस कर ले, और दोनों अगर सेम आते हैं तो वो एपी, दोनों सेम नहीं आते तो एपी नहीं है। अगर आपको डाउट हो कि क्या पता आगे चेंज हो जाए, तो एक और टर्म अपन वर्बली कर सकते हैं, पर लिखने के लिए अपन को सिर्फ 2 ही करनी है। a2 में से a1 माइनस कर लो, जो वैल्यू आए, अगर वही वैल्यू a3 में से a2 में से माइनस करने पर आए तो वो एपी होगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे के एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है ऑफ फॉलोइंग एपी। इसका मतलब चेक नहीं करना है, अपन को डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालना। और जब क्वेश्चन में दे रखा हो कि ये एपी है तो अपन को कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करके निकाल लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म, और जहां तक टर्म दे रखी है उसके आगे की 4 टर्म और निकालनी है। ठीक है,
तो जैसे ये एक सीरीज दे रखी है और ये कह रखा है कि ये एपी है, तो ये A1 की वैल्यू, ये A2 की, ये A3 की और ये A4 की। तो सबसे पहला काम तो अपन को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, माइनस की जगह माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो -3 में से 0 माइनस करेंगे तो -3, तो D की वैल्यू या कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -3। अब ये कह रहा है नेक्स्ट 4 टर्म निकालो, तो अपन A5 निकालते हैं। तो A5 कैसे निकालेंगे, जो A4 है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A4 प्लस D, A4 कितना था, माइनस का 9, प्लस की जगह प्लस, D की जगह -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। A6 कैसे निकालेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे, तो माइनस के 12 में माइनस का 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 15। A7 कैसे निकालेंगे, A6 में D ऐड कर देंगे, तो माइनस के 15 में माइनस का 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18। A8 कैसे निकालेंगे, A7 में D ऐड कर देंगे, माइनस का 21। एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1, -5/6, -2/3। ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, इधर 3 टर्म ही दे रखी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, -5/6, माइनस की जगह माइनस ये वाला जो है, और A1 की जगह माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, 6 और 1 का एलसीएम लिया 6, सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 1/6। तो D कितना आ रहा है, 1/6। अब A3 तक तो दे रखा था, तो नेक्स्ट 4 टर्म कौन सी होगी, A4, A5, A6 और A7। A4 कैसे निकालेंगे, A3 में D ऐड कर देंगे। A3 कितना है, -2/3, उसमें D बोले तो 1/6 ऐड कर देंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 3 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो -4 + 1, सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। फिर -1/2 में और D ऐड कर देंगे तो -1/3, -1/3 में और D ऐड कर देंगे तो -1/6, और -1/6 में और D ऐड कर देंगे तो 0। तो नेक्स्ट 4 टर्म आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, इधर अपन A7 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अपन अपने फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, A1 प्लस n-1D। n माइनस क्या होता है, n क्या होता है, जो A के नीचे लिखा होता है, तो 7 - 1 क्या आ जाएगा, 6D, सही है ना। और A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है -1, और 6 की जगह 6, और D की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6, ये लिख दिया 1/6। 6 से 6 कट हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कितना आ गया, 0। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में, और जब अपन को ऐसे दे रखा हो नेक्स्ट 4 टर्म निकालो, तो अपन ऐसे डी ऐड करके ही निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है, A फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, ठीक है। इन फॉलोइंग एपी में, क्वेश्चन में दे रखा है ये एपी है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो इन सारे क्वेश्चन में जो सबसे पहला नंबर है वो A की वैल्यू, तो A = 6, A = -7, A = 3/2, A = 1, A = -1, A = 3 और A = 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1 से, बोले तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है। तो 9 - 6 3, माइनस का 9 माइनस का 7 को माइनस करना है, तो ये माइनस का 9, फिर ये माइनस का साइन और ये माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 9 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, -2। ठीक, ऐसे कैसे बाकी सब भी करना है। हाफ में से 3/2 माइनस कर देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। -2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। 1/4 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/4 हो जाएगा। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस की 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 स्टेप, मतलब 4 स्टेप लिखना है। बोले तो A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है। A1 तो क्वेश्चन में दे रखा है, बाकी की 3 और निकालने हैं। तो देखो A1 कितना है, -1 और D दे रखा है, तो A2 कैसे निकालेंगे, A1 में ये D ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया तो -1/2 आ गया। A3 कैसे निकालेंगे, A2 में D ऐड कर देंगे, A2 कितना था, -1/2 जो अभी अपन ने निकाला था। D कितना है, 1/2, 0 आ गया। A4 कैसे निकालेंगे, A3 प्लस D, 0 प्लस D की वैल्यू कितनी है, हाफ आ गया। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगी, एक तो दे रखी थी -1, -1/2, 0, 1/2, ठीक है। एक और चीज इधर भी बता देता हूं, A4 चाहे तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वो फॉर्मूले से,
लेकिन अपन को इधर ऐसे ही निकालना है, ठीक है। इसके सेकंड के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पहले आप खुद प्रैक्टिस करो और आगे सॉल्व किए हुए स्लाइड से देख सकते हैं। एकदम सिंपल सा है। अपन को फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देना, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में डी ऐड कर देना और फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में डी ऐड कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर एन एपी। मतलब चेक करना है एपी है या नहीं। इफ एनी ऑफ देम फ्रॉम एपी, अगर एपी है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और नेक्स्ट 4 टर्म निकलनी, ठीक है। तो इसके देखो 8 क्वेश्चन है इसके अंदर, थर्ड के अंदर। उनमें से कुछ मैं सॉल्व करवा रहा हूं और कुछ आपको खुद को सॉल्व करना है। जो आपको खुद को सॉल्व करने हैं उनका सॉल्यूशन आगे दे रखा है, तो पहले मैं जो करवा रहा हूं उन पे फोकस करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखो ये जो दे रखा है ये फर्स्ट टर्म है, ये जो दे रखा है ये सेकंड टर्म, ये जो दे रखी है थर्ड टर्म और ये जो दे रखी है फोर्थ टर्म। तो अपन को चेक करनी है ये एपी है या नहीं, तो 2 बार निकालेंगे। पहले A2 में से A1 माइनस करेंगे और फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे। तो पहले तो A2 माइनस A1 करते। A2 कितना था 5/2, A1 कितना था 2, माइनस किया हाफ आ गया। फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2 कितना आ गया, हाफ आ गया। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है एपी, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, हाफ, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेंगे ना, एलसीएम ले लेना। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा 2, 5 की जगह 5 और इधर ऊपर हो जाएगा माइनस का 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे कैसे। अब अपन को नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी। नेक्स्ट 4 टर्म वैसे वैसे निकालना। A5 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 4 टर्म आ रखी है उसमें D ऐड कर देंगे। 4 टर्म क्या थी 7/2 और D कितना था 1/2, ऐड कर देंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4। A6 कैसे निकालेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे। A5 कितना आया था 4, उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9/2। A7 कैसे निकालेंगे, A6 में D ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। और A8 कैसे निकालेंगे, A7 में D ऐड कर देंगे तो A8 आ जाएगा 11/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से समझना अब आगे के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं करवाया, वो आप आगे की स्लाइड से प्रैक्टिस कर ले। पहले आप खुद सॉल्व करें, नहीं होता तो फिर आगे देखें, ठीक है। थर्ड देखें, थर्ड में जो ये है ये किसकी वैल्यू है A1 की। A1 की वैल्यू कितनी है A, A2 की वैल्यू A², A3 की वैल्यू A का क्यूब और A4 की वैल्यू A की पावर 4। क्या ये AP है या नहीं, तो चेक करते। देखो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 कितना है A² माइनस A1 करेंगे, A1 कितना है A। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। यहां पर क्या बचेगा A, यहां पे क्या बचेगा 1। इसका आंसर आ गया ये। A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना दे रखा है A³ माइनस A2 कितना दे रखा है A²। दोनों में कॉमन क्या आएगा A² कॉमन आ जाएगा। यहां पर छोटी पावर कॉमन आती है, यहां पर क्या बचेगा A, यहां पे क्या बचेगा -1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये सेम नहीं है। इसके बाद A है, इसके बाद A² है, इसका मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये AP नहीं है, AP नहीं है तो आगे कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, √3, √6, √9, √12 क्या ये AP है या नहीं। तो देखो √3 की जगह A1 की वैल्यू कितनी है √3, A2 की वैल्यू कितनी है √6, A3 की वैल्यू कितनी है √9 और A4 की वैल्यू कितनी है √12। तो अपन निकालते हैं। पहले करना है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है √6, ठीक है, क्या थी √6 माइनस A1 कितना है √3। अब इन दोनों को तो माइनस कैसे करें, अपन कर सकते हैं क्या इन दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकता हूं मैं, √6 की जगह ऐसे लिख सकता हूं √2 × 3 और इधर √3। तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। देखो इधर 3 है रूट के अंदर, इधर भी 3 है तो √3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां क्या बचेगा रूट के अंदर 2 और यहां क्या बचेगा 1। सही है, यहां पर करके देखते हैं। A3 कितना है √9 माइनस A2 कितना है √6। अगेन अपन वही करेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे √9 को क्या लिख देंगे 3 × 3 और √6 को क्या लिख देंगे 2 × 3। कॉमन आ रहे दोनों में, हाँ कॉमन आ रहे। क्या कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचेगा, एक रूट का एक तो 3 कॉमन आ गया, एक पीछे बच जाएगा, माइनस की जगह माइनस। यहां पे √3 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा √2।
क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? आंसर है नहीं। यहाँ √2 - 1 है, जबकि यहाँ पर क्या है √3 - √2 है, तो सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब ये एपी नहीं है, और अगर एपी नहीं है तो आगे कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझना। देखो ये अपने किसकी वैल्यू दे रखी है? A1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? A2 की। अब इसको अपन चेंज कर लेते हैं। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। क्या लिख सकते हैं? 4 × 2, और 4 का रूट निकलता है तो क्या हो जाएगा? 2 बार चला जाएगा, 2√2। वापस समझाता हूं। देखो देखो इधर लिख रहा हूं, 8 जो था उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 4 × 2 लिख सकता हूं। इसमें से 4 का रूट निकलता है तो रूट निकाल लिया। 4 का रूट कितना होता है? 2, और अंदर क्या हो जाएगा? 2√2। A3, ये A3 की वैल्यू हो जाएगी। 18 को क्या लिख सकता हूं? 9 × 2। 9 का रूट कितना होगा? 3, और 2 का तो होगा नहीं, तो 3√2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? A4 की। इसको क्या लिख सकता हूं? 16 × 2। 16 का रूट कितना होगा? 4, तो 4√2। इस तरीके से लिखेंगे तो अपन क्या होगा? अपन आराम से कर पाएंगे। तो चेक करते हैं पहले A2 - A1। A2 कितना है? देखो A2 है 2√2 माइनस A1 कितना है? √2। क्या करेंगे? दोनों में कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 - 1। 2 - 1 बोले तो 1, 1 को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2, तो √2 आ रहा है A2 - A1 करने पर। A3 - A2 करते हैं। A3 की वैल्यू 3√2, A2 की वैल्यू कितनी है? 2√2। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है। इधर बचेगा 3, इधर क्या बचेगा? 2। 3 - 2 करेंगे तो 1, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2। तो A2 - A1 जो है वो बराबर आ रहा है किसके? A3 - A2 के। इसका मतलब ये AP है, ये AP है, तो AP है तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। अब आगे निकालते हैं। देखो A5 निकालना, तो A5 कैसे निकालेंगे? A4 में D ऐड कर देंगे। A4 देखो पहले ये वाला लिखता है 4√2, और इसमें D ऐड कर देते हैं। D कितना है? √2। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूं, तो 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा? 5√2। अब देखो ये 5√2 को अपन ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकते, इसको अपन क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अपने जो क्वेश्चन थे वो ऐसे थे, √8, √18, √32, ना कि इस फॉर्म में थे, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जब अपन किसी चीज का अंदर से बाहर निकालते, रूट के अंदर से बाहर निकालते तो उसका रूट लेते हैं, तो वापस अंदर ले जाएंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर करके भेजेंगे। तो 5√2 में 5 को वापस अंदर भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो कितना आ जाएगा? √15। देखो इसको ऐसे है जैसे अपन ने यहाँ पे देखो 2√2 था, इस 2 को मैं वापस उल्टा चलूं तो 2 को अंदर भेजना है, तो क्या लिखा मैंने? 4। वो कैसे लिखा? 2 का स्क्वायर करके। तो जो चीज बाहर है उसको अगर रूट के अंदर भेजना है तो स्क्वायर कर देंगे और फिर अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। A6 कैसे निकालेंगे? A5 + D। A5 ये वाला लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसान रहे। 5√2, इसमें √2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6√2। सेम का सेम 6 को अंदर भेजेंगे, 6 को अंदर भेजेंगे क्या हो जाएगा? 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। कोई प्रॉब्लम नहीं। A7 निकालेंगे। A7 कैसे निकालेंगे? A6 + D। A6 कितना है? 6√2, और फिर अपन क्या करेंगे? √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7√2। कितना हो जाएगा? 7√2। 7 को अंदर भेजेंगे कितना आ जाएगा? 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। A8 निकालना है, कैसे निकालेंगे? A7 + D। A7 कितना है? 7√2, ठीक है, और इसमें भी √2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8√2। क्या आ जाएगा? 8√2। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना हो जाएगा? 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 64 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 128। कितना आ जाएगा? 128। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से अपने नेक्स्ट 4 टर्म निकल गए, ठीक है। अब देखो यहां पर एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं किया, वो पहले आप खुद सॉल्व कर देना, फिर आगे की स्लाइड में सॉल्व किया हुआ है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अपन सीधा लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये A1 हो जाएगा, ये A2 और ये A3। चेक कर लेते हैं। A2 - A1, A2 कितना है? 3 + √2 क्या है? A2 की वैल्यू है, और A1 की वैल्यू कितनी है? 3। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √2। सही है।
a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 कितना है अपने 3 प्लस 2√2, ठीक है, ये अपने a3 हो गया। और a2 कितना था 3 प्लस √2, ये अपने लिख दिया 3 प्लस √2। कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट हटाते, देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2, और ये माइनस का साइन था तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से 3 कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा √2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2, सॉरी, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 2, इधर क्या बचेगा माइनस का 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 1 इंटू √2 करेंगे तो √2, तो a2 माइनस a1 जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, a3 माइनस a2 के, और इक्वल आ रहा है तो ये AP है तो अपन को आगे भी करना पड़ेगा, 4 टर्म और निकालनी पड़ेगी, d कितना है इसका √2। करते देखो, a5 निकालने के लिए a4 में d ऐड कर देंगे, a4 कितना दे रखा है 3 प्लस 3√2, और उसमें d ऐड कर देंगे, √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 ऐसे कैसे रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4√2। फिर a6 कैसे निकालेंगे, a5 लिख देंगे, a5 कितना था 3 प्लस 4√2, और इसमें d ऐड कर देंगे, कितना था √2, 3 की जगह 3, 4 और इसके आगे का 1 कितना हो जाएगा 5√2। a7 कैसे निकालेंगे, a5 की वैल्यू लिख देंगे, उसमें √2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 6√2। a8 कैसे निकालेंगे, a7 की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 6√2, उसमें √2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस 7√2, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है और क्वेश्चन नंबर अपने 6th और 7th, वो पहले आप एक बार खुद प्रैक्टिस कर ले, और नहीं होता तो आगे की स्लाइड में सॉल्व किए हुए वहां से देख के कर ले। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।